प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित फूलन को पद, जाकी लाइन है, फूलन की सारी प्यारी पहिरे तन। या के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पहले भी आप फूलन के अनेक पदन के भावन को संक्षेप में श्रवण कर चुके हो। आपकी समझ में ये भी आई गई होगी भली प्रकार से कि स्वामी हरदास जी की रस रीति में फूल को कहा अर्थ है, फूल कौनते कहे हैं। तो यहाँ आप को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आवेगी, सहज में समझ में ये पद के भाव आपके भीतर आ जाएंगे। फूलन की सारी, फूलन को भाव प्रसन्नता ते है। फूलन की सारी सारी प्रिया जी को लाल रंग की सारी भावे है। और ये लाल कौन है? ये लाल प्रीतम है। अर्थात प्रीतम ने, अर्थात प्रिया जी ने प्रीतम को अपने वक्षस्थल पे कस राख्यो है। यही मानो प्रिया जी ने सारी लाल रंग की धारण कर राखी है। कहूँ याते ऐसो भी कहो है कि राती गाती छाती कसी कटी। राती कहे भैया लालते और गाती कहे गात ते कसी भई, वक्षस्थल ते कसी भई। अर्थात प्रीतम को, लाल को प्रिया जी ने अपने वक्षस्थल ते कस राख्यो है। तो यहाँ फूलन की सारी, चाहे बातें आप लाल रंग की साड़ी कह दो और चाहे भैया बातें नीली साड़ी कह दो,
प्रीतम को नील वरण है। तो फूलन की माने प्रसन्नता ते प्रिया जी ने आज प्रीतम को अपने वक्षस्थल पे कस राख्यो है। यही मानो सारी धारण कर राखी है। फूलन की सारी प्यारी पहिरे तन, और पूरे तन में अर्थात लाल रंग की साड़ी प्रिया जी ने सर्वांग में धारण कर रखी है, पूरे तन में धारण कर रखी है। भगवत रसिक जी महाराज या को कुंडलिया के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि अत रोटा अत लस लस लाही अंगियाओ अंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग, ललित लाल के रंग लाडली के बसन बिहारी। प्रिया जी के जो बसन है, प्रिया जी के जो वस्त्र हैं वो बिहारी जी के अंग हैं, और बिहारी जी महाराज के जो वस्त्र हैं वो प्रिया जी के अंग हैं। तो यहाँ सर्वांग में प्रिया जी ने और प्रसन्नता पूर्वक आज लाल रंग की साड़ी धारण कर रखी है, अर्थात प्रिया जी ने प्रीतम के अंगन को अपने में समाहित कर राख्यो है। यही मानो लाल रंग की साड़ी प्रिया जी ने धारण कर ली है। तो फूलन की साड़ी प्यारी पहिरे तन, सारी स्वरूप कौन है? ये सारी स्वरूप से बिहारी जी महाराज हैं। फिर आप कह रहे हैं कि फूलन की कंचुकी, फूलन की कंचुकी, यहाँ फूलन माने प्रसन्नता पूर्वक, कंचुकी हमारे यहाँ कायतिक हैं। ये आप पहले और अनेक रस के पदन के भावन में श्रवण कर आए हो। जब प्रिया जी अपने कुछ कमलन को अपने कर कमलन ते ढांप ले में, तब तो भैया ये कंचुकी होवे। और जब प्रीतम प्रिया जी के कुछ कमलन में अपने कर कमलन ते मर्दन करें, तो बातें भैया श्याम कंचुकी कहें, क्योंकि वस्त्र तो एक दूसरे के अंग ही हैं। तो फूलन की कंचुकी अर्थात प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी ने कंचुकी, प्रीतम की कंचुकी, प्रीतम के कर कमलन में कुछ कमलन को दे के, और भैया फूलन की ओढ़नी। यहाँ कंचुकी में ये रहस्य छिपा भयो है कि प्रिया जी ने श्याम रंग की कंचुकी अपने कुचन को धारण करवा रखी है, अर्थात प्रिया जी के कुछ कमलन को प्रीतम ने अपने कर कमलन में गही राख्यो है। तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी ने प्रीतम को कुछ कमल हाथ में दिए हैं। आवो लाल ऐसे मद पीजे, तेरो झगा मेरी अंगियाधर, कुछ की सुराई नैनन के प्याले दारू दूंगी यो अंकों भरी। तो यहाँ प्रिया जी ने आज अपने भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस्व छोरी। तो प्रिया जी ने प्रसन्नता पूर्वक, फूलनो माने प्रसन्नता पूर्वक, ये प्रीतम के कर कमलन में अपने कुछ कमलन को दे दियो है। और फूलन की ओढ़नी, अब यहाँ पहले तो आपने सारी समझी, वाई तेई भैया यहाँ सारी कहे हैं, वाई तेई भैया यहाँ ओढ़नी कहे हैं। अब आप या की गहराई में जाओ तो बिहारी दास जी महाराज एक पद में वर्णन कर रहे हैं, एक ओढ़नी ओढ़े पौढ़े प्रिया पिए प्रेम प्रजंक। एक ही ओढ़नी प्रीतम ने और प्रिया जी ने ओढ़ राखी है। तो यहाँ ओढ़नी कौन है? अर्थात प्रीतम को प्रिया जी ने अपने वक्षस्थल पे कस राख्यो है। बातें ही भैया यहाँ ओढ़नी कहे हैं, अर्थात ओढ़नी कौन भय? ओढ़नी भय ये प्रीतम कुंज बिहारी लाल। तो फूलन की ओढ़नी प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी ने प्रीतम को अपने वक्षस्थल पे ओढ़ राख्यो है, कस राख्यो है। फिर आप कह रहे हैं अंग अंग फूले फूल ललना के मन,
जब प्रिया जी प्रीतम को अपने वक्षस्थल पर कस ले हैं तो प्रिया जी तो अंग अंग फूले। प्रीतम के जो अंग हैं वो प्रिया जी के अंगन में समाहित है के, और प्रिया जी के जो अंग हैं वो प्रीतम के अंगन में समाहित है के आज फूले नहीं समा रहे हैं। अंग अंग फूले फूल ललना के मन। ललना जो नाम है ये प्रिया जी को नाम है, प्रीतम को नाम लालन है, प्रिया जी को नाम ललना है। प्रीतम की ओढ़नी को ओढ़ के प्रीतम के अंगन को अपने अंगन में समाहित करके आज ललना स्वरूप प्रिया जी फूली नहीं मा रही हैं। ऐसो बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि मन। फिर आप कह रहे हैं फूलन की के हार और फूलन के हार प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी ने और हार स्वरूप प्रीतम को अपने उर पे अपने वक्षस्थल पे धारण कर रखो है। हार कौन है? हार है यहाँ प्रीतम, फूलन के हार और फूलन की माला। फूलन की माला अर्थात प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी ने प्रीतम को अंगन की माला पहराई है। फूलन की माला, प्रसन्नता की माला। फूल को भाव यहाँ प्रसन्नता ते है। फूलन के आभरण, फूलन प्रसन्नता के आभरण कहें भैया वस्त्रंते। वस्त्र है ये अंग। फूलन के आभरण अर्थात ये जो वस्त्र धारण किए हैं ये प्रसन्नता ते भरे भय धारण किए हैं। फूलन के आवरण, केस गूंथे फूल घन। केस को भाव जैसे केस गूंथे जाए हैं ऐसे आज ये अंग अंगन की माला को धारण करके रोम रोमन में समाहित करके ऐसे घन माने ये सघन है गए हैं। केस गूंथे फूल घन। अब यहाँ ये फूल स्वरूप ये दोनों प्रिया प्रीतम हैं। फूल घन अर्थात ये दोनों ही फूल प्रिया और प्रीतम ऐसे घने है गए हैं, एक है गए हैं। फूल घन। फिर आप कह रहे हैं फूलन के हाव भाव, प्रसन्नता ते भरे भय। नए नए हाव भावन को लेके फूलन के हाव भाव, फूलन के चोज चाव और इनके भीतर चोज करवे की अर्थात विहार करवे की। चोज माने यहाँ विहार है। विहार करवे को कैसो चाव इनके हृदय में उमड़ रहो है। फूलन के चोज चाव, विविध बरन फूल फूले श्री वृंदावन। विविध बरन नाना प्रकार के फूल अर्थात इन फूल स्वरूप ये दोनों प्रिया और प्रीतम। विविध बरन फूल अर्थात इनके भीतर विहार करवे के विविध प्रकार के भाव, नाना प्रकार के भाव हिलोर ले रहे हैं। विविध बरन फूल फूले श्री वृंदावन। तो यहाँ वृंदावन कहा है, ये तन मन प्राण एक भय और भैया इनके हृदय में नाना प्रकार के विहार के भाव आज उमड़ रहे हैं। फूल श्री वृंदावन नाना प्रकार के भावन को लेके ये प्रिया और प्रीतम भैया ये विहार कर रहे हैं। तो फूली फूली सखी आई। अब यहाँ
फूली फूली सखी आई, अत्यंत प्रसन्नता ते भरी भई। ये दोनों जुगल प्रसन्नता ते भरे भये बिहार में ऐसे मगन भये हैं, ऐसे विवश भये हैं। ये इनकी व्यवस्था को देख के और अत्यंत प्रसन्नता ते भरी ये नाना प्रकार के चावन को लेके, प्रसन्नता को लेके ये बिहारी दासी आई। फूली फूली सखी आई। सखी आई को भाव यहाँ बहुवचन है। बहुवचन को भाव नाना प्रकार के भावन को लेके ये सहचरी आई। सखी आई, बीन बीन फूल लाई। बीन बीन अर्थात इन दोनों को सुरझायो। बीन बीन जैसे कोई फूल को चुने है, अलग अलग रखे है, ऐसे ही बीन बीन, बीन बीन अर्थात इन दोनों को अलग कियो है, सुरझायो है। फूल लाई, इन दोनों फूल स्वरूप प्रिया प्रीतम को लाई। कहाँ लाई? अंग राग अनुराग रंगे दो सुरत विवश जब जाने री। श्री हरिदासी विपुल बिहारी न दास दो उर आने री। बीन बीन अर्थात अलग अलग कियो है। बीन बीन फूल लाई, फिर भैया लाए के इनके श्रम को निवारण कियो है। कैसे श्रम निवारण होवे ये आप पहले सुन चुके हो। कछु भाव ऐसे हैं जो भैया हृदय में ही प्रस्फुटित हो में, यहाँ सबको वर्णन करना असंभव है। तो यहाँ इनको श्रम को निवारण किया है कि श्रमय निवारत कर धर, या भगवत कर अंचल सम पहुँचत हैं हल्के। कहूँ ऐसो भी कहिए, कहूँ ये कहिए कि सूखे बसन बनाए प्यारी पिए पहिराए, या भीजे बसन निवार सहचरी। यहाँ बीन बीन फूल लाई, या बिहार को भैया या प्रकार ते इनने शब्दन में सजायो है कि आप जब तक स्वामी जी की कृपा ते इन शब्दन की गहराई में तह में नहीं पहुंचोगे, तब तक भैया या बिहार की गहराई को नहीं समझ पाओगे। तभी तो अपने सजातीन को सत्संग अनिवार्य है। काउ समय भैया हमारे घर में एक जमुना दास जी भय हैं जिनने कि अष्टयाम को लेखन कियो, जबकि स्वामी जी की रसरीति में तो अष्टयाम है ही ना। ऐसे जमुना दास जी बहुत दीर्घ काल तक धराधाम पे विराजे रहे। रसकन के संतन के मुक्त तो ये सुनी है कि इनने हमारी या रसिक परंपरा की स्वामी जी की रस रीति के उपासकन की अनेक पीढ़ियों के दर्शन किए हैं। ये जयदेव जी के शिष्य भय हैं, और जयदेव जी हमारे यहाँ जो गोरेलाल जी की परंपरा है, बामे एक जयदेव जी करके संत है, उनके ये शिष्य है जमुना दास जी। तो जब जयदेव जी यहाँ है, गोविंद दास जी के शिष्य जयदेव जी भय हैं, तो गोविंद दास जी रसिक दास जी के शिष्य हैं, और रसिक दास जी के शिष्य ही श्री ललित किशोरी दास जी हैं। अर्थात जमुना दास जी ने ललित किशोरी दास जी के दर्शन खूब किए, पर भैया या रस रीति को समझवे के काजे उनके भीतर ये भाव नहीं उमड़े। तो ललित किशोरी दास जी के बाद फिर ललित मोहनी दास जी और अनेक इनके शिष्य परिकर, फिर भैया ये चतुरदास जी, ठाकुर दास जी, राधा शरण जी, और ये फिर ये छठवीं पीढ़ी में भय सहचरी शरण जी जिन्हें ललित प्रकाश को लेखन किया है। ऐसे सहचरी शरण जी की आयु वास्तव में बहुत कम ही, और ये तो भैया वृद्धावस्था काफ़ी इनकी है गई ही जमुना दास जी की। संतन की मुक्ति तो ऐसी सुनिए कि इनकी लगभग 140 साल की आयु ही, और सहचरी शरण जी की आयु लगभग 35 साल की ही। और जब इनके भीतर ये भाव उमड़े कि भैया इतने दिन है गए, लेखन तो किया पर भैया समझ में तो कछु भी नहीं आयो है।
तो फिर इनके भीतर जब ये भाव जागृत भये कि स्वामी हरदास जी की रस रीति को कैसे प्राप्त करूं जाबे ते पहले, तो ये जमुनादास जी सहचरी शरण जी की शरण में आए, और सहचरी जी शरण जी की शरण में आए तो या को आपके पास प्रमाण कहा है, ये अपने ही अष्टयाम रूपी जमुनादास जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं। पहले तो सहचरी शरण जी महाराज के गुरुदेव को नाम लिख रहे हैं कि तिनके सखी शरण बड़ नागर, ये राधा शरण जी महाराज के शिष्य सहचरी शरण जी के बारे में लिख रहे हैं। सहचरी शरण जी के दो नाम हैं, इनते सखी शरण भी कहें और सहचरी शरण भी कहें। तिनके सखी शरण बड़ नागर, ललित प्रकाश छंद रचना कर, जिन्हें ललित प्रकाश की रचना छंद में, कवित्व में और भैया बहुत ही सुंदर ढंग से करी है। तिनके सखी शरण बड़ नागर, ललित प्रकाश छंद रचना कर, पुनि मंजावली ऐसी कीनी, मंजावली माने ये सरस मंजावली सहचरी शरण जी की। अब देखो यहाँ सरस शब्द छूटो भयो है, और याकू आप कैसे समझोगे, आप तो खाली मंजावली तक ही रह जाओगे, तभी तो अपने रसिक जनन को संग करना अनिवार्य है। पुनि मंजावली ऐसी कीनी, ऐसी कीनी माने ऐसी लिखी कि आशिक कंठ माल धरी लीनी, आशिक कहें इन रसिक लोगों ने अपनी कंठ की मानो वो माला बना ली भैया। बाकू लोग गाय के अपने को बहुत ही प्रसन्न और धन्य माने हैं। पुनि मंजावली ऐसी कीनी, आशिक कंठ माल धर लीनी। फिर आप आगे कहा कह रहे हैं कि मोह से पति तन। अब देखो भैया ये कौन सी भाषा है, ये अपने को आप पतित बता रहे हैं, अपने को आप दीनहीन बता रहे हैं। आज तो स्वामी जी की दीक्षा लेके लोग न्यों सोचे कि हम पे बड़ो कोई है ही ना, कैसे मिले ये रस रीति। बिहारी दास जी तो ये कह रहे हैं कि अभिमान तज भज सुनहु प्राणी। अरे भैया या अभिमान को त्याग के या रस रीति को भैया अपने निज आश्रित जनन के चरणन में बैठ के सुनो। सुनहु प्राणी तब जन्म जन्म के श्रम मिटे, प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम रट। और हमें तो भैया इतना अभिमान है, जो जहाँ बैठ गयो ओछो ज्ञान अभिमान। ज्ञान इतना ओछो है, कोई प्रश्न करे तो जवाब नहीं है मुँह में, और अभिमान इतना है कि भैया हम तो गुरु हैं, हम कैसे बैठ जाएंगे काऊ के नीचे जाए के, हम कैसे पढ़ेंगे काऊ पे जाए के। उतर न दे तो बने। कोई शिष्य प्रश्न पूछे कि महाराज जी आपको कुछ भाव बताओ, तो बोले भैया जा श्री अरदास कर। उतर न दे तो बने, ये मैं आपको बिहारी दास जी के ही कवित्व को भाव बता रहे हूँ। ढीली गूंज खिसिल जो गोद कतरात हो। गूंज कहें जो पहले मैया बहन तरकी पहनो करती ना, कानन के कुंडल जैसी जो हो करे कहें तो नैको बा को पेच ढीलो रे तो कब गिर जाए कोई पतो ना है। ऐसे भैया जब ये देखें कि कोई चेला कछु रसरीति को प्रश्न कर भी आयो तो बातें ऐसा बचनो चाहें ये कि बाकी कोई न जाए न प्रसाद दे दीजो भैया, ऐसा कोई बहाना बनाए के, क्योंकि उनके पास कहवे को तो कछु है ना। तो ढीली गूंज खिसिल जो गोद कतरात हो। कतरानो माने बच के चलनो। समझत नाही किंधो, शिष्य के भावन को तो समझे नहीं है। मत्सर के मारे मरो। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया ऐसा कोई शिष्य प्रश्न भी पूछे ना तो बातें मत्सरता और करें, ईर्षा और करें, जो कहीं ज़्यादा बड़ो सिद्ध है गयो है। मत्सर के मारे मरो। शिष्य पूछे बात तो गुरुजी काहे ना बातात हो।
यदि वो प्रश्न कर रहे हो तो फिर बाकी प्रश्न को तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। बिहारीदास जी कह रहे हैं, बिहारीदास छान, बोले भैया तुम गुरु छानबीन के बनियो, जल्दीबाजी में मत बनियो, नहीं पछताना पड़ेगा भैया। बिहारीदास छान ताय, जैसे कोई घी को अच्छे ढंग से छान के ताय के देख ले कि या मैं कछु भैया छाछ तो ना है। बिहारीदास छान ताय तकी तोल देखो। इन पहले अपने हृदय रूपी तराजू में, नेत्र रूपी तराजू में इन ऐसे गुरु ने तोल लियो। लेखे सूझे बूझे, जो स्वामी जी ने लिखो है, जो बिहारीदास जी कह रहे हैं हमने जो लिखो है वो इनके भीतर बैठो कि ना बैठो, बामे इनकी गति मति पहुंची है कि ना पहुंची। लेखे सूझे, बामे कछु इनकी सूझबूझ है कि ना, बूझे बिन बाद सतरात हो। खाली भैया बातन ते सतर भय डोले, ये बाद माने बात सतरात हो। ऊंट की बड़ाई जब तक सुमेर के नीचे ना आवे, ऊंट अपने को बहुत बड़ा माने भैया, जब काऊ सुमेर के नीचे पहाड़ के नीचे आवे तब बाय पतो लगे कि मोती भी कोई बड़ो है। बिहार की बात पूछे तो क्यों आमली सिखात हो, क्यों तुम्हारे दांत खट्टे है जाए, क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम जाए, क्यों तुम शिष्य के प्रश्न को उत्तर नहीं दो। ऐसो बिहारीदास जी या कवित्व में समझा रहे हैं। तो यहाँ श्री जमुनादास जी कह रहे हैं कि मोह से पति तन सो हित लाए। कब लाए? जब मैं गयो। कछु बानी रहस्य दर्शाए। आशय कहो चाहे रहस्य कहो, तेरो आशय का है, तेरो रहस्य का है, तेरे विचार कहाँ है। तब इन बाणीन की गहराई को सहचरी शरण जी ने जमुनादास जी को पढ़ायो, समझायो, दर्शायो। जब इनकी समझ में कछु आयो तो वे लिख रहे हैं, इनकी कृपा विपिन अब बसो। वृंदावन तो वो पहले से रह रहे हैं, अब क्यों इनकी कृपा की बात कर रहे हैं ये। अब सब रसिकन मिल गए लसो। फिर आप कह रहे हैं कि श्री गुरु सहचरी शरण जी। अब यहाँ सहचरी शरण जी को गुरु मान रहे हैं। कृपा करी निज जान, इनकी कृपा प्रसाद ते ये बन्यो ग्रंथ रस खान। आज भैया इनकी कृपा मुँह पे भई है, अब जो है ये हृदय मेरो अब रस ते ओतप्रोत भयो है। तो यदि भैया ये रसकन ते पड़वे की बात नहीं होती तो बिना यहाँ आवे की कहा आवश्यकता है। का उस समय रसिक दास जी महाराज के शिष्य श्री पीताम्बर दास जी, चरण दास जी, ये सब ललित किशोरी दास जी के बड़े गुरु भाई है। और भैया यहाँ आके नहीं बैठ के सब सेवा समारोह करते। पीताम्बर दास को आदि ले चरण दास विनय सहित जहाँ बैठते आए के नम्रता पूर्वक चरणन में बैठ के स्वामी जी की रस रीति को सुनो समझो करते हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि औरन को मन और पर्यो। जाको का भाव है, औरन को मतलब और गुरु भाइयन को, और पर्यो और जगह पे ही मन पर्यो भयो हो, अटको भयो हो। इन प्रेमो समुद्र को बांध्यो है ना को। ललित किशोरी दास जी महाराज ने या प्रेम समुद्र की गहराई को उनको समझायो। और रूप सखी जी महाराज तो ये लिख रहे हैं, ललित किशोरी कृपाते में पायो नित्य विहार। श्री स्वामी रसरीत को खोल दियो भंडार। हे स्वामी ललित किशोरी दास जी, आपकी कृपाते ही मोको ये नित्य विहार मिलो। जबकि ललित किशोरी दास जी महाराज थे तो ये रूप सखी जी बहुत पहले स्वामी जी की शरण में आए हैं। तो यहाँ भैया बड़े छोटे की कीमत नहीं है, यहाँ गद्दी की महत्ता नहीं है। यहाँ तो भैया या रस रीति जिनके हृदय में है, भागवत रसिक विहार दिखा में सो गुरु।
भागवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया जो बिहार की गहराई को समझा में वे है हमारे गुरु। इनको तो भैया केवल इतना ही वर्णन करना बताया है कि बस अपना भाव रखो, वरना रस रीति में पहुंचावे बारे ही हमारे जिनके यह रस से ये बिहारी दास करें 300 प्रीति। जो या रस को से रहे हैं, गा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बिहारी दास जी करें भैया मैं तो उनते प्रीति करूं, उनते प्रेम करूं। मैं जिनके भीतर ये रस ही नहीं है, बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया मैं उनते। काउ समय सरसदास जी महाराज के भीतर जो रस की लेवी की चाहना भई, जबकि नागरीदास जी और सरसदास जी दोनों सगे भाई भी हैं और गुरु भाई भी हैं, तो बिहारी दास जी के दोनों ही शिष्य हैं। तो ये सरसदास जी महाराज नागरीदास जी की शरण में आए हैं और क्या कह रहे हैं, नागरीदास जी उनको समझा रहे हैं कि अति दुर्लभ सारो बिहार गयो। जो सारातिसार बिहार है, जो सबको दुर्लभ है, जहाँ नारद सनकादिक शेष महेश काऊ की पहुँच नहीं है, अति दुर्लभ सारो बिहार गयो। जो लयो नहीं नारद भेद न भेयो, जारस को बस नाही रमापति पामे नहीं सन का देखते हो। जहाँ सनकादिक की भी पहुँच नहीं है। तारस की अधिकारिन जानो, या बिहारिन दासी की दासी सुलेऊ। बिहारिन दासी की दासी तो लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि बिहारिन दासी की दासी बिहारिन दासी तो पड़ी हुई है। तब तो सरसदास जी की समझ में ये बात आ गई और वो बोले कि मैं समझ गए महाराज जी, सरस परस सुनी स्वाद कहें। सुन के उन्हें ये स्वाद समझ में आ गयो। अब मैं तो जय जय श्री नागरी दासी को सेऊं। मैं तो अब नागरी दास जी को ही सेऊंगा भैया। शिष्य तो बिहारी दास जी के है, का दरकार ही नागरी दास जी को सेवे की, का दरकार ही ललित किशोरी दास जी की कृपा मनाबी की। रूप सखी जी की जो लिख रहे हैं, ललित किशोरी कृपा ते मैंने पायो नित्य बिहार। यूँ कह देते रसिक देव गुरु कृपा ते पायो नित्य बिहार। जय जय श्री बिहारी दासी को सेऊं। भैया जिनते ये रस प्राप्त होवे वे ही हमारी या रस रीति के इष्ट उपासक आराध्य सेव्य माने जाए हैं। तो यहाँ ये बात है तो अनंत, कोई बारा पार नहीं है प्रमाणन को। पर भैया कोई धैर्यता ते आपको सुने समझे तब ना। पर जो तो आज तो जाकू जैसी समझ में आ रही है वो वैसे ही कर रहे हो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं बीन बीन फूल लाई। फूल माने ये दोनों, बीन बीन माने यहाँ सुरझानो। बीन बीन फूल लाई, और लाई के भैया कहूँ याते अंचल भगवत कर अंचल सुपोछत अलख हल्के ऐसे भी कहो है। और फिर भैया यहाँ ये कह रहे हैं पंचम सुर सुहाई। फिर या बिहारी दासी ने रचित बितान घन, पंचम सुर में गा के, अर्थात इनकी रुचि के अनुरूप इन दोनों को फिर सघन कर दियो, फिर दोनों को रस में मगन कर दियो। रचे दुकूल फूल अति अंगंग, सरस दास बलि जाए, तो पंचम सुर सुहाई। रचित मन रचना करनो, बितान घन, फिर आप वर्णन कर रहे हैं फूल सो लाड़ली पाई। फूल सो प्रिया जी प्रसन्नता ते भरी भई। जैसे बिहारिन रंग सो आई, तो फूल सो लाड़ली पाई। यहाँ पाई कही है, वहाँ आई कही है। फूल सो लाड़ली पाई, कौन ने पाई? प्रीतम ने पाई। फूल सो लाल लड़ाई, और बिहारी उमग उरलाई। या फूल सो
प्रसन्नतापूर्वक लाल ने प्रिया जी को लड़ायो, अर्थात अंगन में अंग फिर समाहित किए। क्योंकि स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी को बिहार तो भैया एक रस बिहार है। लाडली पाई लाल लड़ाई बिहारी दास गाई। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जो मैंने निहारो है कि ये कैसे प्रिया जी प्रीतम को सुख देवे के काज भैया प्रसन्नतापूर्वक आई। प्रीतम को प्रिया जी प्रसन्नता ते भरी मिली पाई। कैसे प्रीतम ने प्रिया जी लड़ाई, कैसे प्रीतम ने प्रिया जी के आनंद को चूमो है। लड़ावे में ये सब भाव आमे हैं भैया। गाई फूले फूले प्रेम पन, फूले फूले प्रसन्नता ते भरे भये दोनों। जिनने प्रेम की ही प्रतिज्ञा, पन माने प्रतिज्ञा ले राखी है, ये महाप्रेम ते भीजे रहे में है। ऐसे दोनों फूले फूले अर्थात प्रिया प्रीतम को प्रसन्नता ते भरी भई ये बिहारी दासी रात दिन स्वामी जी की कृपा ते लड़ाती गाती अरुझाती सुरझाती रही आवे भैया। ऐसो मौको, ऐसो अवसर, ऐसो चांस, ऐसो दाव स्वामी जी की शरण सच्चाई ते ग्रहण करके ही भैया लग सके हैं। तो आज हम जो स्वामी जी की शरण ले के बैठे हैं, तो भैया बस शरण में हम लोग चिंतन करें कि यार रस को हम अभी तक प्राप्त क्यों नहीं कर पाए। तो भैया स्वामी जी की शरण हम ऐसी ले जाते कि यार रस में हमारो भी मन निमग्न रहे और हम भी प्रिया प्रीतम को नित्य नव नवाय मान लाड़ स्वामी जी की कृपा ते लड़ाते रहे हमें हैं। ऐसो भाव रख के हमें स्वामी जी के नाम रूप गुण को चिंतन मन